हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज बात करने वाली हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज़ को लेकर के। क्या दोनों शक्ति एक साथ चल सकती है, या ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पॉजिटिव शक्ति तो चल रही है, माता काली की शक्ति भी चल रही है और साथ ही साथ कोई भूत प्रेत भी साथ में चल रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि काउंसलिंग के दौरान ये जो है ये बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में निकल आ रही है चीज़ें कि पॉजिटिव तो चल रहा है, साथ ही साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव भी चल रहा है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है? और ये है तो ये कैसे काम करती है? हम कैसे समझ पाएँ कि क्या हमारे साथ हो रहा है? क्या पॉजिटिव शक्ति चलती है कि सिर्फ नेगेटिव शक्ति चलती है, या दोनों शक्ति चलती है? तो कौन सी शक्ति काम कर रही होती है? क्या होते हैं इसके संकेत, और हम कैसे समझ पाएंगे उस चीज़ों से? तो उसके बारे में बात करने वाली हूँ आज। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ चल रही है, या आपके घर में किसी और के साथ ऐसी चीज़ हो रही है, तो आप इस चीज़ से पता लगा सकते हो, और आपको ये चीज़ के बारे में 100% कोई ना कोई संकेत आपको दे ही रहा होगा। आपकी बॉडी, आपका माइंड, या आपके घर के लोग, उनको आप नोटिस कर सकते हो। ये संकेत आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पहले छोटी सी इसके बारे में छोटा सा एक डिटेल दे देती हूँ कि मान लीजिए आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, ठीक है, पूजा पाठ कर रहे हो, आपका गुरु नहीं है और आपको पूरा नॉलेज नहीं है कि कैसे शुरुआत करनी होती है, कैसे अपना ध्यान रखना होता है, और कैसे अपने घर वालों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके घर तक आ जाती है। अब नेगेटिविटी कैसे आ रही है? हम पूजा पाठ तो घर में कर रहे हैं, घर के अंदर कैसे नेगेटिविटी आती है? तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके आसपास कब्रिस्तान होते हैं, शमशान होते हैं, चौक चौराहा होता है। ये जो घर होता है, ये नेगेटिव लोगों का घर होता है। ठीक है, जैसे हमारा घर होता है ना एक पर्टिकुलर, वैसे उनका जो घर होता है वो शमशान होता है, चौक चौराहा होता है, और भी जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो लोग विराजित रहते हैं, वहाँ पे उनका रहना सहना होता है। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब हम घर में मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं ना, तो वो जो नेगेटिविटी है वो आपके घर तक खींच खींच के आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर ना इतनी ज़्यादा पावर है कि वो आपके ब्रेन को भी पढ़ लेगी। आपने कौन सी गलतियाँ करी हैं, आपकी वीक पॉइंट क्या है, आप किस चीज़ से परेशान हो, आप लाइफ में क्या चाहते हो। नेगेटिविटी हर चीज़ रीड कर सकती है। ठीक है, आपके माइंड को पूरी तरीके से रीड कर लिया उसने। अब वो आपके घर में आ गई, आपकी पूजा पाठ को वो खा रही है बैठ के। नेगेटिविटी पूजा पाठ को खा सकती है, जी हाँ। अगर आप मानसिक जाप करते हो तो आप बच जाते हो, अगर आप बोल कर जाप करते हो तो फँस जाते हो। फिर तभी बोलते हो ना आप अनुभव नहीं हो रहे, अनुभव इसीलिए नहीं होते क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है वो नेगेटिविटी खा रही है। तो जब नेगेटिविटी आपके घर में रहेगी ना, तो जब भी आप पूजा पाठ करोगे ना, तो कलेश होगा, छोटी-छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। घर में किसी न किसी की तबीयत ख़राब रहेगी, आपकी भी तबीयत ख़राब रह सकती है, जो आप इतना पूजा पाठ करते हो। जब आप आसन पे बैठते हो, पूजा पाठ करने बैठते हो मंदिर में, तब आप ठीक रहते हो। है ना? जैसे ही आप पूजा पाठ करने के बाद खाना-वाना खा के सोने चले जाते हो रात को, तब आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। कुछ हॉरर सपने आते हैं, कोई गंदी जगह दिखाई देती है, शमशान भी दिख सकता है आपको, कोई टॉयलेट दिख सकता है आपको, या मान लीजिए आप अपने आप को कहीं फँसे हुए देख सकते हो, या कोई जानवर आपके पीछे आपको काटने के लिए दौड़ रहा है। ऐसे गंदे-गंदे सपने आएँगे कि आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो, या आपके पीछे कोई जानवर पड़ा है, कोई कीड़ा पड़ा है, कोई साँप पड़ा है, साँप के भी सपने आते हैं। मुझे याद है मेरे साथ ऐसा हुआ था, अभी हाल ही का एक इंसिडेंट हुआ था। तो मेरे साथ 3 साँप पीछे पड़े हुए थे। पहला दिन मुझे ये दिखाई दिया, दूसरे दिन फिर मुझे कुछ सपना आया था, तब मैं कन्फर्म हो गई कि कोई चीज़ आई है मेरे पास। ठीक है? तो फिर उसका हमको निवारण करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। फिर वो हट गई। तो ये हमें हमेशा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए। जो नए साधक हैं, जो नए लोग हैं, उनको नहीं पता कैसे रखना होता है। जिनके गुरु नहीं हैं, उनको नहीं पता होता, ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है? तो ये संकेत आपको मिलेंगे अगर नेगेटिविटी आपके साथ चल रही है। साथ ही साथ पॉज़िटिव सपने भी मिलेंगे। पॉज़िटिव सपने नहीं, पॉज़िटिव संकेत भी आपको मिलेंगे। क्या होता है कि जब आप मंत्रों का जाप भी कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि उसका फल आपको नहीं मिलता, उसका भी फल मिलता है, और ऊर्जा जो पॉज़िटिव ऊर्जा होती है वो भी साथ में आपकी चल रही होती है। पॉज़िटिव चीज़ जो आपको दिखा रही है सपनों में, यही पॉज़िटिव चीज़ है। तो ताकि वो आपको बता रही है कि आपके साथ कोई चीज़ लगी हुई है, कोई नेगेटिव एंटिटीज़ लगी हुई है। देखिए, थोड़ा वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, सब्र से सुनिए, शांति से सुनिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम है और काउंसलिंग में यही निकल के आ रहा है। इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाती हूँ मैं, ऐसे कोई वीडियोज़ फालतू के नहीं बनाती हूँ। ठीक है? ठीक है, क्या बात कर रही थी मैम? नेगेटिविटी। पॉज़िटिविटी जो होती है वो आपको बताती है कि हाँ, आपके साथ कोई चीज़ लग गई है, आप यहाँ से ये चीज़ लेकर आ गए हो, या यहाँ से कोई खाने की चीज़ लेकर आ गए हो, या आप मंत्रों का जाप कर रहे हो। रात को आपकी बार बार ज़्यादा आँख खुल रही
नींद नहीं आती है। 4 बजे के बाद आँख खुलना इट इज़ गुड पॉइंट, आप बहुत अच्छे जा रहे हो। लेकिन अगर आपकी आँख 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के बीच में खुल रही है तो वो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आपको चेकिंग करानी चाहिए, कोई नेगेटिविटी तो नहीं चल रही है ना? अगर आप साधक हैं और इस लाइन में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ज़रूर अपने पास एक गुरु को रखिए। अगर गुरु नहीं मिल रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है गुरु नहीं मिलते हैं आज के टाइम पे, अच्छे तो नहीं मिलते हैं, सब ऐसे ही धोखे दे रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप एक अच्छे पर्सन को अपने आस-पास रख सकते हो। हाँ, लेकिन अपनी कोई पर्सनल चीज़ मत शेयर किया करो या फिज़िकली इंटरैक्शन मत किया करो किसी से भी। आप फ़ोन पे गाइडेंस ले सकते हो, आप बात करके ले सकते हो, लेकिन फ़िज़िकली कोई भी चीज़ के साथ मिलना जो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आपसे मिलना है हमें, मुझे बहुत मैसेज आते हैं, मुझे मेल्स में भी आते हैं कि आपसे मिलना है, लेकिन मैं सबसे मना कर देती हूँ मिलने के लिए, क्योंकि नहीं मिलना चाहिए। जब कोई इंसान इस लाइन में होता है तो आपको फ़िज़िकली इंटरैक्शन नहीं, कम से कम करना चाहिए। अगर आप बाहर जाते हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर जाओ, ठीक है? और फिर पॉजिटिव शक्ति चलती है तो आपके सारे काम भी बनाती है ना? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चलेगा तो आपका काम बनते-बनते रुक जाता है। ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में चलना। अगर सिर्फ नेगेटिव चल रहा है तो काम आपका बढ़ेगा ही नहीं आगे, पॉजिटिव चल रहा है तो काम बढ़ेगा भी और हो भी जाएगा, है ना? ये संकेत होते हैं, इससे आप पता कर सकते हो। नेगेटिव चल रहा है तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएंगे और साथ ही साथ पॉजिटिव शक्ति चल रही है तो हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पता भी हो जाएगा और उसके बिना मेडिकल किसी चेकअप के बिना भी आप ठीक हो जाते हो, अगर पॉजिटिव शक्ति भी चल रही है तो। अगर सिर्फ नेगेटिव शक्ति चल रही है तो सिर्फ गलत ही गलत होगा, ठीक है? आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की जितना हो सके, ठीक है? और अब इसका उपाय क्या है? चलो संकेतों पे तो बात हमने कर ली कि ये संकेत होते हैं, वो संकेत होते हैं। ऐसे भी देखा गया कि बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेगेटिविटी की वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दो। ये साधना के दौरान भी होता है कि अगर हम कोई साधना कर रहे हैं, कोई मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो शक्तियाँ भी जो है कि ग्रहण करती हैं भोजन को, वो खाती है। वो आपके बॉडी में जब सिद्धि बना रही होती है, तो भी आपको भूख ज़्यादा लगती है। ये साधना के दौरान भी होता है, लेकिन ये नेगेटिविटी के कारण भी होता है। नेगेटिविटी के कारण या तो इंसान, अगर प्रॉपर तंत्र मंत्र किया गया है, किसी के घर में ब्लैक मैजिक प्रॉपर किया गया, तो वो खाना पीना छोड़ देगा। मतलब पहले से बहुत हद तक कम कर देगा। पहले जिस चीज़ों में उसको अच्छा लगता था खाना पीना, अब वो बिल्कुल कम कर देगा और वो गलत चीज़ों में जाएगा, है ना? गलत थॉट्स आएँगे, नेगेटिविटी है तो सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा आएँगे। पैसे कमाने का दिल नहीं करेगा, मेहनत करने का दिल नहीं करेगा, लोगों से चिड़चिड़ा महसूस करेंगे आप कि क्या बात करना है इन लोग से, लोग चले क्यों नहीं जाते मेरे घर से, ऐसा बात करने लग जाओगे आप। और पॉजिटिविटी चल रही होगी तो आप चीज़ों को समझने लगोगे कि यार मैं तो पॉजिटिव इंसान हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे नेगेटिव लोग तो नहीं बर्दाश्त होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो विश्वास और वो कंट्रोल पावर तो ज़रूर रहेगा कि आप अपना आपा ना खो दो। लेकिन नेगेटिविटी में ये बिल्कुल नहीं होता। नेगेटिविटी में पूरी की पूरी चीज़ें ख़राब हो जाती है, ठीक है? पूरा का पूरा कलेश हो जाता है घर में, हेल्थ इश्यूज़ होना, बाल झड़ना, हड्डियों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, दिमाग ख़राब होना, गुस्सा करना, झगड़े करना, ये नेगेटिविटी की वजह से होता है, ठीक है? जितना 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 ज़्यादा गहरा होता जाएगा नेगेटिविटी, उतना ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ते चले जाता है। और पॉजिटिविटी रहेगी तो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपको ये आपकी आत्मा में, आपके अंदर, आपके मन में, आपके दिमाग में ये बात ज़रूर डालेगी कि कहीं ना कहीं ये गलत जा रहा है, ठीक है? एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एक घर में 6 लोग रहते हैं, ठीक है? ये काउंसलिंग में हुआ है, ये आया था, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे क्लाइंट का अच्छा नहीं लगता। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 6 लोग रहते हैं, 6 लोगों में से 5 लोग पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हैं। एक पूजा पाठ करता है, उसको अचानक से ऐसा लगा, उसकी अंतरात्मा से ऐसे आया कि मैं इस देवी का या इस देवता का मंत्र जाप करना शुरू कर देता, और उसने शुरू भी कर दिया, ठीक है? 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लग गई कि यार ये लोग पूजा पाठ क्यों नहीं करते मेरे घर वाले, क्या नेगेटिविटी है कोई, ये लोग चिल्लाते भी हैं, ये लोग झगड़ा भी करते हैं, ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? और मैं मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मुझे सपने में सारी चीज़ें ये सब क्यों दिखाई दे रहे हैं कि मेरी मम्मी कहीं जा रही है तो गिर गई, मेरे पापा के ऊपर कुछ होने वाला है, मेरे बहन भाई सेफ़ नहीं है, तो ये सब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? हालाँकि उसको समय लगता है समझने में, लेकिन कहीं न कहीं देवी शक्ति उसकी मदद ज़रूर करती है, ठीक है? देवी शक्ति, आप एक उँगली बढ़ाओगे ना, वो पूरा का पूरा हाथ पकड़ती है। देवी देवता ऐसे होते हैं हमारे, ठीक है? तो कोशिश करें कि आप उनकी उँगली अच्छे से पकड़ सके, अपना हाथ आगे बढ़ा सके, तब जाके वो आपकी मदद कर पाएँगे, ठीक है? पहली चीज़।
तो आपको कहीं न कहीं ये हिंट देने लग जाएँगी देवी शक्ति कि हाँ, आपके घर में नेगेटिविटी चल रही है, साथ ही साथ पॉजिटिविटी भी चल रही है। दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं, ठीक है? ये बेसिकली बहुत घरों में हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, इसलिए इस चीज़ पे मेरा बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है? अब इसके निवारण की बात कर लेते हैं। अब ये सारे संकेत हो गए, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अगर आपको आप मान लो कि आपको पता चल गया नेगेटिविटी चल रही है, बहुत इलाज करा रहे हो, बहुत जगह घूम रहे हो, बहुत लोगों को दिखा लिया, लेकिन फिर भी वो लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं, और चलो ठीक है, पैसे भी चार्ज करें, ठीक है, पर क्यों आराम नहीं पड़ रहा है? आराम तो पड़ना चाहिए ना, क्यों आराम नहीं पड़ रहा है? लेकिन फिर भी आराम नहीं पड़ रहा है, भाग लिया, दौड़ लिया, सबको दिखा लिया, 2 साल निकल गए, फिर भी ठीक नहीं हो रही है चीज़ें, तो क्या करना चाहिए? है ना? नेगेटिविटी को कैसे सॉल्व किया जाए? अगर आप सब जगह दिखा चुके हो, थक गए हो और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, या आपको कुछ रेमेडीज़ नहीं आती, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है, मैं अपने क्लाइंट्स को ये सिखाती हूँ कि आप खुद ही कैपेबल हो जाओ, है ना? कितना दिन भागोगे आप किसी के पास, किसी बाबा, किसी तांत्रिक, किसी दरबार में आप कितने दिन भागोगे? इससे अच्छा आप खुद ही इतनी ज़्यादा कैपेबल हो जाओ, आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा आ जाए कि आपका इंट्यूशन पावर, आपकी थर्ड आई इतनी ज़्यादा काम करने लग जाए कि आपको, आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी आई है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मार्केट गई थी, ये रियल इंसिडेंट है। मैं मार्केट गई थी, ठीक है? वहाँ पे चौराहा था, ठीक है? चौराहा था, मार्केट में सब्ज़ी लेते-लेते नहीं पता चलता क्या आ रहा है, ठीक है? अब मैंने वहाँ से सब्ज़ी लिया, बकेट में डाला, लिया, शॉपिंग किया, घर पे आई, रखा सामान, खाना-वाना बनाया, खा लिया, हम लोग सो गए। अब रात को मुझे शमशान दिखा, ठीक है? पहला दिन। दूसरा दिन मुझे दिखा कि जिस रास्ते पे मैं सब्ज़ी ले रही थी ना, जिस रास्ते में शॉप कर रही थी, उस रास्ते के आगे, मतलब उसके जस्ट सामने थोड़ा-सा ग्रीनरी है, पूरा नेचर है, तो वहाँ पे आग लगी हुई थी। एक पॉइंट पे यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, ऐसी आग लगी हुई थी। तो मैं उसके आगे कदम नहीं रख रही थी, मैं उसके आगे पैर नहीं रख रही थी, और मेरे जस्ट ये साइड में ना पूरे रोड, पूरा का पूरा रोड खाली, मैं रोड के बीचों बीच खड़ी हूँ और उस सामने की तरफ देख रही हूँ, और बीच में यहाँ पे एक बुढ़िया खड़ी है, एक बुढ़ी औरत खड़ी है, एक झाड़ू लेकर के, ठीक है? वो बेसिकली मेरी माँ है, मेरी माता रानी थी वो, ठीक है? मेरी माता रानी मेरे बाजू में खड़ी थी, मैंने उसको पहले देखा था वहाँ से आते हुए, लेकिन मुझे बाद में मेरा सपना टूटा तो मुझे याद है कि मेरे बाजू में माता रानी खड़ी थी, ठीक है? वो कोई ना कोई रूप में आती है मुझसे मिलने के लिए, तो वो मेरे आँख में भी आँसू आ गए। तो वो आती है, वो उन्होंने मेरे को बताया कि तुम उसके यहाँ तक ही जा सकती हो, यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। और सडनली मैंने सब कुछ देखा, और सब कुछ देखने के बाद मैंने अपने अंदर मन में सब कुछ मैं समझ गई, होता है ना एक भाव-भाव में बातें चलती है सपनों में, ठीक है? तो ये बात चली, और ये बात चलने के बाद फिर बाद में मैं उठी, मैं उठने के बाद फिर बाद में हो गया, उठी और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला ऐसी-ऐसी बात है, ऐसा-ऐसा हो गया। तो उन्होंने मुझे इलाज भी बताया, देवी ने मुझे इलाज भी बता दिया कि कैसे उससे रिपेयर होना है, क्या करना है। तो मैंने इलाज करा, फिर ठीक हो गई मैं, एक ही बार में। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जो लोग बुद्धू हैं ना, वो लोग बोलते हैं ना, नहीं ऐसी कोई आप साधना बताओ कि देवी-देवता हमारे सामने आके बात करें, लेकिन सामने आके नहीं बात करते हैं। यार उनको इतना समय नहीं कि वो आपसे बात करें। उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो आपके पास दे देते हैं, आपके पास आपको कैसे, मैं समझा नहीं पा रही, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लेकिन आप समझ जाओ, आपकी अंतरात्मा इतनी ज़्यादा वो एक्टिव हो जाती है ना कि आपको हर चीज़ का पता खुद पे खुद चलने लग जाता है, ठीक है? तो अभी मैं बात कर रही थी निवारण के बारे में, तो निवारण कैसा है, या तो अगर आपके साथ पॉजिटिव शक्ति चल रही तो वो आपको सपने में गाइड करेगी, पहली चीज़। अगर नहीं गाइड कर रही है, कहीं न कहीं कुछ समझ में नहीं आ रही चीज़ें, दैट मीन्स कि आपकी पूजा-पाठ जो नियम होते हैं वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। नियम के बारे में नहीं पता है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, काउंसलिंग में मैं आपको नियम बता देती हूँ, शुद्धिकरण बता देती हूँ, या कोई भी प्रोसेस के बारे में आप जानना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, या आप अपने नेगेटिविटी से रिलीफ़ पाना चाहते हो, वो सब कुछ मैं इसमें बता देती हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पहले मेल करना होता है, उसके बाद अपनी डिटेल कुछ मत दीजिए, खाली फ़ोन नंबर दीजिए। मैं आपको कॉल करके, आपसे बात करके, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ के आपको उसका आंसर दे देती हूँ, बस इतना ही काम रहता है मेरा, और कुछ नहीं रहता, ठीक है? तो नेगेटिविटी का ज़रूर उपाय करना ज़रूरी है, नहीं तो वो आपके घर में ही रह जाएगी। ये वीडियो बनाया मैंने मेरा काफ़ी दिल हल्का हो गया, ठीक है? तो
फॉलो करो जो भी मैंने बोला, और किसी को भी काउंसलिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट करो पहले, फिर मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।